माता पिता धन्य, उनकी चेष्टाएं धन्य। जहां नाम प्रसंग कहे तो प्रदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए। अरे हरि नाम जापक पुत्र पैदा हो जाए, राधा राधा नाम जपने वाला, इससे बड़ा और क्या महान कार्य होगा। क्या गृहस्थी में भक्ति नहीं होती? बहुत जोर की होती। देखो अपने जितने संत लोग हैं सब गृहस्थों में पैदा हुए, वो भी तो माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए कि रात दिन भगवान के भजन में रहकर सब जगत का मंगल कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी संतान को राष्ट्रभक्त, समाज सेवक और अपनी सेवा करने वाला, अगर आप उनको केवल रजोगुणी शिक्षा ही दोगे, गंदी बातें ही उनके दिमाग में रहेंगी, तो बुढ़ापा आने पर तुम्हें पीट के घर से निकाल देंगे, तुम्हारी भी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली है। इसमें दोष जो है माता पिता का, गर्भ से लेके 9 वयस्क होने तक माता पिता ही गुरु होते हैं बच्चे के। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जैसी शिक्षा दोगे वैसी शिक्षा, तो पक्का गर्भस्थ शिशु पर संस्कार पड़ते हैं माता पिता के आचरण, चिंतन और व्यवहार का। समझ पा रहे हैं? अकेली माता नाम जप करे तो माता पिता दोनों जी, दोनों का प्रभाव, क्योंकि दोनों के संयोग से उस गर्भस्थ शिशु के देह की रचना हुई है ना। दोनों को संयम से रहना चाहिए। नीलेश पुरोहित जी, राधा वल्लभ से जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब हम वृंदावन धाम में आते हैं तो धाम में भजन श्री जी की कृपा से सही चलता है, लेकिन जब भी धाम से जाते हैं तो भजन निरंतर नहीं चलता। क्योंकि यहाँ की क्षमता बाहर से थोड़ी हो सकती। ये तो प्रियाजू का निज महल है, यहाँ तो कण कण आंसुओं से भींगा हुआ है। गोपीजनों से लेकर अभी तक कितने प्रेमी यहाँ रो रो करके भूमि को पावन किए हैं, आपको पता है? प्रेम आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि है। प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए रसिक जनों के द्वारा ये रोए हुए ये भूमि में आंसू मिले हुए। तो यहाँ तो परमाणु है ही है प्रिया प्रीतम के। अब यहाँ जैसा भजन बराबर, ये तो असंभव है, ये तो असंभव है। अब संभव कैसे हो? अगर यहाँ की रज शरीर में लगी है और ठाकुर का रोज चरणामृत पी रहे हो और रोज संतों का नाम स्मरण करो, संतों के चरित्र सुनो, तो भजन होने लगेगा। कहीं भी रहो, वृंदावन रज और चरणामृत अगर है और संत चरित्र है, हरि को निज यस्ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार, ताते ये माला रची, कर ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होए सहाय। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली, क्षमिहे तेरी खोट। भक्तों का नाम और भक्तों के चरित्र सुनना और वृंदावन रज रानी लगाना और चरणामृत पीना, तो भजन बराबर होने लगेगा पक्का। नहीं ऐसे तो फिर परमाणु संसार के अलग हैं। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वही चिंतन होता है। और बाहर भजन का देखना सुनना थोड़ी, यहाँ तो सब भजन ही भजन है। यहाँ चलत फिरत सुनियती ऐसी राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब। यहाँ तो चलते फिरते राधा राधा, हवा में राधा राधा हो रहा है। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पत्ते और पशु पक्षी सब राधा राधा बोल रहे हैं। यहाँ की महिमा तो ये धाम है ना। यहाँ तो हजारों वैष्णव जन ऐसे जिनको तुम जानते भी नहीं हो, तुम्हें छू गए, तुम्हारा भजन बढ़ गया है। ऐसे कितने संत जन है जिनके दर्शन कर लिए आप जान। मान लो सब्जी लेने तुम जा रहे हो तो संत भी तो जा रहे हैं सब्जी लेने, अब वो मिलेंगे। अब इतना बिना किसी भी चाहत के उनके दर्शन हो गए। कौन कितना भजनानंदी कैसे जाना जाए? तो धाम की बराबरी तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तो हर कदम पे ठाकुर जी विराजमान है। नहीं, कदम कदम पे, घर घर पे ठाकुर सेवा हो रही। ये वाक्य बिहारी है, राधा वल्लभ, राधा गोविंद, राधा दामोदर, कितने ठाकुर जी विराज। यहाँ की समानता तो हो ही नहीं सकती। पर यदि हम यहाँ जैसा भजन करना चाहें तो भक्तों का आश्रय चरण रज और चरणामृत ये जरूर करवाता रहेगा, क्योंकि सब कोई वृंदावन खंडवास तो नहीं कर सकता। पर रज रानी ले जाओ, कहीं से भी रज ले लो, यमुना जी से ले लो, वृंदावन से ले लो, गिरिराज परिक्रमा से ले लो, और रोज नहा के अपने शरीर में लगाओ, तिलक लगाओ, चरणामृत पियो और भक्तों की नामावली, भक्त चरित्र सुनो। देखो भजन बढ़िया बनेगा। भजन तो कृपा से बनता है, कृपा से ही भजन बनता है।